Hello everyone, I am going to discuss non-deterministic finite automata and problems on non-deterministic finite automata. What is NFA? It has 5 tuple. M is equal to Q sigma delta Q naught and F, where capital Q is a non-empty set of internal state, sigma is a input symbol, Q naught is a initial state and F is a set of final state. Delta is a transition function mapped from Q cross sigma onto 2 की power capital Q, means power set of Q. What is power set of Q? For example, capital Q is equal to given है आपका Q1 and Q2, दो स्टेट्स हैं Q1 and Q2. देन पावर सेट क्या होगा? मीन्स 2 की पावर Q क्या होगा? 5, Q1 Q2 Q1, Q2. तो ये आपका क्या होगा? पावर सेट 5 empty state, Q1 state, Q2 state and Q1, Q2 state. तो ये क्या हो गया आपका? पावर सेट ऑफ Q. Means control unit can move more than one state after reading input symbols. The main difference between DFA and NFA is, in case of DFA क्या था यहां पे? Q cross sigma onto capital Q, means control unit can move one and only one state after reading input symbol. NFA में क्या है आपका? Q cross sigma 2 की पावर Q, means अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप कोई इनपुट सिंबल A रीड करते हैं, इन केस ऑफ DFA we can move only one state in case of DFA. बट इन केस ऑफ NFA Q नॉट पे अगर आप A सिंबल रीड करते हैं तो आप Q1 स्टेट में भी मूव कर सकते हैं, सेम टाइम में Q2 स्टेट में भी मूव कर सकते हैं, Q3 स्टेट में भी मूव करते हैं एंड सो ऑन. तो इस तरीके ये है आपका क्या? NFA. मींस NFA के केस में जब आप कोई इनपुट सिंबल रीड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वी कैन मूव मोर देन वन स्टेट. दिस इज NFA. Why we study NFA? Because constructions of DFA is more difficult than NFA. कोई भी प्रॉब्लम के लिए DFA डिजाइन करना ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू NFA. बेसिकली में जो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट अ रियल मशीन्स. देन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जो कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर एक मॉडल डिजाइन करना है तो DFA के थ्रू उसको डिजाइन करना ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू NFA. इसके बाद यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे NFA से हम DFA कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? NFA. लेट्स टेक एग्जांपल. ये आपका क्वेश्चन गिवन है. डिजाइन NFA एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड विथ 101 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0,1. आपको एक NFA डिजाइन करना है जिसमें ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो 101 से एंड हो रही हो. तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? W इज इक्वल टू सबसे छोटी स्ट्रिंग 101, 000 101, 11101, कॉमा एंड सो ऑन. इस टाइप की स्ट्रिंग्स जिनमें 101 आपका क्या होगा? एंड हो रही होगी. तो यहां पे हमें क्या करना है? सेम लॉजिक लगाना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 101 रीड करके फाइनल स्टेट में आ जाएंगे, जो भी सबसे छोटी स्ट्रिंग है. तो यहां पे हमने लिया Q नॉट, ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट. क्या रीड किया? 1 किस स्टेट में आए? Q1 स्टेट में. अगेन 0 रीड करेंगे किस स्टेट में? Q2 स्टेट में. नेक्स्ट क्या रीड करना है हमें? 1. कहां मूव करना है? Q3 स्टेट में. और Q3 स्टेट क्या है आपकी? फाइनल स्टेट.
क्लियर, क्योंकि 101 से क्या होगा, एंड होगा। अब यहां पे देखिए इन केस ऑफ एनएफए आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में सेम इनपुट रीड करके आप एक से ज्यादा स्टेट में मूव कर सकते हैं। तो यानी जो भी आपका 101 से स्ट्रिंग 101 से स्ट्रिंग एंड होगी, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले होगा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही कोई यहां स्ट्रिंग्स होगा, लाइक दिस इस टाइप की स्ट्रिंग होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्यू नॉट स्टेट है यहां पे 0 रीड करके भी क्यू नॉट स्टेट में रहेंगे, 1 रीड करके भी हम क्यू नॉट स्टेट में रहेंगे। इन केस ऑफ डीएफए हम ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते थे, जो ये 1 रीड किया सेम स्टेट में Q1 स्टेट में जा रहे थे, सेम इनपुट रीड करके Q0 स्टेट में। बट इन केस ऑफ एनएफए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सेम इनपुट रीड करके आप डिफरेंट स्टेट्स में मूव कर सकते हैं, यानी Q0 में 1 रीड करके Q0 स्टेट में एंड Q0 में 1 रीड करके किस स्टेट में, Q1 स्टेट में। तो ये आपका जो मॉडल है ये क्या है बेसिकली में, एनएफए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एंड विथ 101। तो ये आपका क्या मॉडल डिजाइन किया हमने, इसमें सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो 101 से एंड हो रही होंगी। आप यहां पे 0 ये ट्रांजिशन अलग अलग भी दिखा सकते हैं, या आप सिंपल क्या करें, इसको यहां से रिमूव कर दें और यहां पे क्या कर दें 0,1। तो ये भी सही है, मैं ऐसे ट्रांजिशन शो करते हैं। आइए देखते हैं इसमें स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी। कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज हमने स्ट्रिंग लिया 11101, ये आपकी स्ट्रिंग है और इसको एक्सेप्ट करके देखना है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। ऑलवेज स्ट्रिंग कहां पे एंड होगी, जाके Q3 पे अगर आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है तो वो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। और किसी भी नॉन फाइनल स्टेट में अगर आप सिंबल रीड करते हैं, एंड करते हैं और स्टेट्स आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो देखते हैं कैसे एक्सेप्ट होगा। Q0 स्टेट से मूव करेंगे, ये आपका इनिशियल स्टेट है। फर्स्ट सिंबल क्या है, 1 रीड करेंगे। देखिए यहां पे 1 रीड करते ही एक मूवमेंट ये है, दूसरी मूवमेंट ये है। तो देखते हैं Q0 पे जब आप 1 रीड करेंगे किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q0 स्टेट पे, और कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में। तो यहां पे 2 मूवमेंट होंगे। अगेन आप ये 1 रीड कर लिया आपने, नेक्स्ट 1 रीड करेंगे, अगेन Q0 पे आप 1 रीड करेंगे, किस स्टेट पे जाएंगे, Q0 स्टेट में। और यहां पे जब आप 1 रीड करेंगे किस स्टेट में जाएंगे, Q1। और Q1 पे अगर आप 1 रीड करेंगे तो देखिए Q1 पे 1 रीड करेंगे तो किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, कोई भी स्टेट में नहीं है, तो मींस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पाथ फॉलो नहीं होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप 1 रीड करेंगे तो क्या होगा, 1 रीड करते ही किस स्टेट में जा रहे हैं, Q0 स्टेट में। यहां पे 1 रीड करके किस स्टेट में जाएंगे, Q1 स्टेट में। अगेन Q1 पे 1 रीड करके हमारा मूवमेंट शो नहीं किया है हमने, तो ये पाथ भी यहां से एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम 0 रीड करने वाले हैं। 0 रीड करेंगे तो देखिए 0 रीड करके हम किस स्टेट में जा रहे हैं, Q0 स्टेट में, ओनली Q0 स्टेट में। और यहां पे Q0 पे 0 रीड करके सिर्फ Q0 स्टेट में, और कोई मूवमेंट नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। अगेन यहां पे देखिए Q1 स्टेट पे आप 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q2 स्टेट में, Q2 स्टेट में। अगेन आपका क्या होगा, 0 आपने रीड कर लिया, लास्ट 1 जब रीड करेंगे तो क्या होगा, Q0 पे 1 रीड करके किस स्टेट में मूव करेंगे, Q0 स्टेट में। अगेन यहां पे 1 रीड करके Q1 स्टेट में, और यहां पे Q2 पे 1 रीड करके किस स्टेट में मूव करेंगे, Q3 स्टेट में। तो आपकी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, बेसिकली में यहां पे देखिए एक से ज्यादा पाथ बनते हैं। एक ये पाथ है फर्स्ट पाथ, ये हो गया आपका सेकंड पाथ, ये हो गया आपका थर्ड पाथ, ये हो गया आपका फोर्थ पाथ, और फाइनली आपका ये हो गया सिक्स्थ, एंड जो आपका ये लास्ट हो गया ये सेवेंथ। मींस जब आप कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते हैं बाय इन केस ऑफ एनएफए, तो क्या होता है, मोर देन 1 पाथ जनरेट होते हैं। उनमें से किसी एक पाथ से या एक से ज्यादा पाथ से आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। तो यहां किस पाथ से स्ट्रिंग हो रही है, इस पाथ से, जिसका लास्ट में क्या स्टेट हो जाएगी, Q3।
तो यहां पे आपका जो फोर्थ वाला पाथ है इसके थ्रू आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा क्यू नॉट पे 1 रीड करते ही क्यू नॉट स्टेट में, 1 रीड करते ही क्यू नॉट स्टेट में, अगेन क्यू नॉट में आप 1 रीड करेंगे Q1 स्टेट में, 0 रीड करके Q2 स्टेट में एंड 1 रीड करके Q3 स्टेट में। तो ये आपका फाइनल पाथ होगा जिसके थ्रू आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, और ये कौन सा पाथ है? फोर्थ पाथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स इन विच डबल 1 इज फॉलोड बाई डबल 0, डबल 1 इज फॉलोड बाई डबल 0। आपको एक ऐसा एनएफए डिजाइन करना है, एक ऐसा मशीन डिजाइन करना है जो कि ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें जिसमें डबल 1 इज फॉलोड बाई डबल 0। एटलीस्ट एक बार ऐसा हो उस स्ट्रिंग में कि डबल 1 के बाद जस्ट क्या आना चाहिए? डबल 0। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी इसमें? W इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 एंड सो। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए डबल 1 फॉलोड बाई डबल 0। तो यहां पे देखते हैं क्या करना है। सबसे छोटी स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट करेंगे जैसा हमने अभी देखा था, क्यू नॉट 1, Q1 अगेन 1 रीड करेंगे, Q2 स्टेट में जाएंगे, अगेन क्या होगा? 0 रीड करेंगे Q3 स्टेट में एंड लास्ट 0 रीड करते किस स्टेट में आएंगे हम? Q4 स्टेट में, और इसको क्या कर देंगे? फाइनल स्टेट। तो क्या हो गया? सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, डबल 1 फॉलोड बाई डबल 0। अब हमें क्या करना है? डबल 1 फॉलोड बाई डबल 0, यानी ये आपका डबल 1 डबल 0 एक्सेप्ट हो गया। इधर क्या होगा? इधर होगा आपका 0 और 1 से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, इधर भी आपका 0 और 1 से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो आप अगर इस टाइप की सिचुएशन होता है कि 0 और 1 से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, उस केस में जो भी आपका स्टेट है ये, इसमें हम क्या करेंगे? 0, 1, यानी 0 रीड करके भी इसी स्टेट में रहेंगे, 1 रीड करके भी इसी स्टेट में रहेंगे। सेम Q4 स्टेट में क्या होगा? 0, 1, इसमें क्या होगा? 0 रीड करके भी इसी स्टेट में रहेंगे और 1 रीड करके भी इसी स्टेट में रहेंगे। तो ये आपका क्या है? एनएफए हो गया। किस प्रॉब्लम के लिए? सेकंड प्रॉब्लम के लिए, यानी डबल 1 इज फॉलोड बाई डबल 0। तो ये आपका एनएफए हो गया किस प्रॉब्लम के लिए? सेकंड। अब इसमें अगर आपको कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, 1 1 0 0। अगेन कैसे करेंगे? सपोज आपकी ये स्ट्रिंग है, या एक 0 और बढ़ा लीजिए। तो क्यू नॉट से आप स्टार्ट करेंगे, 0 रीड करके किसी स्टेट में आ रहे हैं, एक तो क्यू नॉट स्टेट में आ रहे हैं और किसी स्टेट में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। अगेन 1 रीड करेंगे, 1 रीड करके किसी स्टेट में जा रहे हैं कि एक तो क्यू नॉट स्टेट में मूव कर रहे हैं, दूसरा 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। अगेन 1 रीड करेंगे। तो जब हम 1 रीड करेंगे तो क्या होगा? किस स्टेट में जा रहे हैं? एक तो आप Q0 स्टेट में जा रहे हैं, दूसरा 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। और यहां पे इस पाथ में भी आपको देखना है 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q2 स्टेट में। अगेन 0 रीड करेंगे, तो 0 रीड करते ही क्या होगा? यहां पे Q0 स्टेट में, यहां कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहां पे जब Q1 पे आप 0 रीड करेंगे कोई मूवमेंट नहीं होगा। Q2 पे जब आप 0 रीड करेंगे किस स्टेट में जा रहे हैं? Q3 स्टेट में। अगेन क्या होगा? 0 रीड करेंगे Q0 स्टेट में, ये नहीं होगा मूवमेंट, क्योंकि Q0 पे 0 रीड करके सिर्फ Q0 स्टेट में आ रहे हैं और किसी स्टेट में हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो Q3 स्टेट में जब आप 0 रीड करेंगे किस स्टेट में जाएंगे? Q4। यही आपकी क्या है? फाइनल स्टेट। यानी किस पाथ के थ्रू स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? इस पाथ के थ्रू। ठीक है, बाकी सारी पाथें क्या हो जाएंगी? ये डेड हो जाएंगी। तो ये आपका सिंपल इस तरीके से एनएफए में स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है सेकंड, डबल 1 इज फॉलोड बाई डबल 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट एंड इज ऑलवेज 0। आपको ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिनका जो थर्ड सिंबल हो एंड से,
थर्ड सिंबल एंड से ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मींस जो आपका लास्ट से थर्ड, यानी सपोज ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, 0,1 में कुछ भी हो सकता है। सेकंड में क्या होगा, लास्ट से ये हो सकता है, लेकिन थर्ड में ऑलवेज क्या होगा, 0। और इसके बाद जो भी पोजीशन होगी उसमें 0, 1 में से कुछ भी हो सकता है। हमारा मेन कंसर्न कहां है, इस पे थर्ड पोजीशन पे, लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां सपोज स्टेट लेते हैं Q1, यहां पे लेते हैं Q1 या Q0 इनिशियल स्टेट। तो 0, 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, 0,1, क्योंकि इससे पहले कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे ऑलवेज 0 होना चाहिए। अगेन थर्ड में आप Q0 पे 0 रीड करेंगे, सपोज Q1 स्टेट में गए, तो ये क्या हो गया, थर्ड पोजीशन के लिए आगे 2 पोजीशन हमें और लेनी है। Q1 पे आप तो या 0 रीड करेंगे या 1 रीड करेंगे, स्टेट चेंज कर देंगे Q2। अगेन क्या होगा, 0, 1 में से कुछ भी रीड करके आप Q3 स्टेट में आएंगे, और ये स्टेट क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल स्टेट। तो ये आपका NFA हो गया किस प्रॉब्लम के लिए, थर्ड प्रॉब्लम है। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि आपका जो एंड से फोर्थ सिंबल ऑलवेज 0, तो अगेन एक स्टेट और लेते, यहां पे 0,1 करते इस पोजीशन पे, यानी ये 0,1 हो जाता, इस फोर्थ पोजीशन को 0 करते, और इससे पहले क्या करते, 0, 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्ट NFA के थ्रू इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका NFA हो गया थर्ड प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फोर्थ, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग दैट एनीवेयर इन स्ट्रिंग ऑफ A to Z। इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें कह रहा है कि जो आपका इनपुट है, इनपुट क्या है, जो भी आप अल्फाबेट पढ़ते हैं A to Z, यानी ABCD अप टू Z, ये आपका इनपुट है। और ये कह रहा है कि आपको ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है जिसमें क्या हो, दैट हो, क्या हो, दैट, यानी जो आपका स्ट्रिंग्स होंगी क्या होगी, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, दैट, यानी उसमें दैट तो बिलोंग करेगा ही। इससे पहले आपका कुछ भी हो सकता है, इज दैट, कॉमा, जो भी है, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं दैट से पहले। तो इस टाइप की स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करे, यानी आपका होगा क्या, जो दैट है, जो आपका ये दैट है जिस जो होना चाहिए, इससे बाद में क्या होगा, ए से लेकर जेड तक का कोई भी यहां पे हो सकता है स्ट्रिंग, और इससे पहले भी क्या होगा, ए से लेकर जेड तक का कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दैट को रीड करके हम फाइनल स्टेट में जाएंगे, यानी ये आपका Q0 स्टेट हो गया। आपने क्या रीड किया, T, कैपिटल T रीड किया, Q1 स्टेट में आए। अगेन आपने क्या रीड किया, H, किस स्टेट पे गए, Q2 स्टेट पे। अगेन A रीड करेंगे, किस स्टेट पे जाएंगे, Q3 स्टेट पे। और लास्ट का T रीड करके किस स्टेट में जाएंगे, Q4 स्टेट में। और ये क्या हो गया, आपकी फाइनल स्टेट। तो THAT रीड करके आप क्या फाइनल स्टेट में जाएंगे। इससे पहले क्या हो सकता है, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो सकता है, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो ये आपका NFA हो गया किस प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम नंबर 4। ये आपने NFA डिजाइन किया है। इस NFA को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, DFA में, क्योंकि जो रियल में एग्जिस्ट करती है वो कौन सी मशीन है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। सिंपल, जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, दैट किसी भी स्ट्रिंग में जिसमें क्या है, इनपुट क्या है, ए से लेके जेड तक, अगर उसमें दैट आएगा तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, दैट। दैट को लेके हम फाइनल स्टेट में जाएंगे, और उससे पहले आपका ए से लेके जेड तक कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, सिंपल ए भी हो सकता है, IS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाद में भी इसके क्या होगा, एक ये हो गया आपका सपोज दैट इज आ सकता है, या दैट आर आ सकता है, ठीक है, ARE। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका NFA हो गया
ये आपका एक मशीन हो गया जो कि इस प्रॉब्लम के लिए जो भी स्ट्रिंग होगी उसको एक्सेप्ट करेगा। लास्ट प्रॉब्लम है फिफ्थ, देयर बट नॉट दोज। आपको एक ऐसा एनएफए डिजाइन करना है जिसमें जो स्ट्रिंग है वो एंड किससे हो रही है, देयर से, और वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो दोज से एंड हो रही है। तो मींस आपके पास स्ट्रिंग क्या होंगी, देयर, और आपका सिग्मा क्या है, ए टू जेड। तो देयर से पहले आपका कुछ भी हो सकता है, टी वाई एक्स टी एच ई आर ई एंड सो ऑन, इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। मींस अगर आपका कोई भी स्ट्रिंग देयर से इंड हो रही है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, तो उसके बाद वो किसी भी और अदर स्ट्रिंग से एंड हो रही हो, वो रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे वो दोज हो या कोई और भी स्ट्रिंग हो। तो ये आपको जो बट नॉट दोज है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है। आपको सिंपल क्या करना है, एक ऐसा एनएफए डिजाइन करना है जो ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो देयर से एंड हो रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्यू नॉट स्टेट क्या रीड करेंगे, टी, Q1 स्टेट, अगेन H रीड करेंगे, Q2 स्टेट, अगेन E रीड करेंगे, Q3 स्टेट, R रीड करेंगे, Q4 स्टेट, एंड अगेन E रीड करके Q5 स्टेट में जाएंगे, और ये स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। अब अगर आपका सपोज देयर है, देयर से एंड हो स्ट्रिंग, यानी इससे पहले क्या होगा, ए से लेके यानी ए टू जेड के कॉम्बिनेशन से कोई भी स्ट्रिंग इससे पहले बिलोंग करेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल ए टू जेड। ये सारी स्ट्रिंग क्या होंगी, जो भी ए और जेड के कॉम्बिनेशन से बनेंगी स्ट्रिंग, वो सारी यहां पे क्यू नॉट स्टेट में रहेंगी। जैसे ही आप लास्ट में देयर रीड करेंगे, फाइनल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये आपका एनएफए है किस प्रॉब्लम के लिए, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो देयर से एंड हो रही है वो क्या हो, एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग से एंड हो रही है तो वो रिजेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो दोज हो या कोई और स्ट्रिंग हो। तो ये आपका क्या है, एनएफए। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स करी हैं, सेम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है जो भी आप प्रॉब्लम करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।